नमस्कार प्रदेशवासियों, आज मैं 397 मझवा विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ मझवा ब्लॉक के अंतर्गत मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर जो कार्यालय खुला हुआ है उस कार्यालय पर हूँ। कार्यालय का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ और यहाँ कार्यालय पर बैठे हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने प्रत्याशियों को ये जिताने के लिए यहाँ पर कवायद कर रहे हैं और इसमें हमारी बहनें भी बड़ी संख्या में आई हुई हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जो बहनें घरों में बैठी हैं वो यहाँ बड़े पैमाने पर जिस तरह से पुरुष निकल कर के चलते हैं चुनाव में, उस तरह से वो निकल कर के नहीं चल पा रही हैं। आपको उनके लिए क्या कहना है और अपने प्रत्याशी को क्यों जिताना है, आप बताइए। बैठिए अपना परिचय देते हुए। नमस्कार आप सब महिलाओं को और पुरुषों को। मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं मिर्ज़ापुर की महिलाओं की नगर अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब से मोदी योगी का प्रचार इतने चले हैं, कोई सुधार नहीं है, केवल सड़क निर्माण ही हुआ है और महंगाई चरम सीमा पे इतनी ज़्यादा हो गया है, सिलेंडर हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। हम चाहते हैं जैसे हम लोग पहले जी रहे थे, खा रहे थे, हम लोग के बच्चे अच्छे से जी रहे थे, उसी तरह आज भी हमारा समाज हो जाए। जिस तरह हम लोग अच्छे से रह रहे थे, दवा में, मनोरंजन में, हर चीज़ में, आजकल तो कोई न मनोरंजन रह गया है, न कोई शिक्षित रह गया है, केवल बस बेरोजगारी दिख रही है। महंगाई तो अपना ये चरम सीमा छोड़ नहीं रही है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी बहन जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम पार्वती कनौजिया है और जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं वाराणसी से। हम महिलाओं को यही कहना चाह रहे हैं, जो हमारी महिला बहनें घर में बैठी हुई हैं उनको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और बाहर आना चाहिए, और पुरुषों को भी उनको बढ़ावा देना चाहिए कि वो घर से बाहर निकले और अपने अधिकार के लिए लड़े। और जो हमारी बहन लड़ रही हैं ज्योति बिंद जी, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और अपनी मांग को पुरजोर करके रखे। वो क्यों ज्योति बिंद को जिताना चाहती हैं? इसलिए जिताना चाहते हैं कि ये महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़ के हम हमारी बात रखेंगे विधानसभा में। महिला तो यहाँ भाजपा की भी प्रत्याशी हैं। मैं भदोही से महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ, सरिता बिंद मेरा नाम है। मैं यहाँ पे अपनी प्रत्याशी, समाजवादी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद के सपोर्ट में आए हैं और उनको जनता से अपील करेंगे, यहाँ की जनता, मझवा की जनता से अपील करेंगे कि बिटिया ज्योति को जिता के अपना विधायक चुने। क्योंकि जो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका काम विकास का काम है। वो विकास पुरुष है, न कि वो झूठ बोल के जनता को बनाने का काम करते हैं। और जो प्रत्याशी चुने वो एक शिक्षित है, वो डॉक्टर है, वो अच्छा काम करेगी अपने क्षेत्र में। ये देख के जनता, यहाँ की जनता उनको चुने अपना विधायक। यहाँ पर एक प्रत्याशी भाजपा ने भी महिला दिया है, तो आप ज्योति बिंद को क्यों जिताना चाहती हैं? नमस्कार, मैं इंदु कुमारी, समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी की मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और डॉक्टर ज्योति बिंद जी को मैं इसलिए जिताना चाहती हूँ कि मैं बेटियों के प्रति बहुत सजग हूँ और हर बेटियों को मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की बेटियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, देश के विकास में वह अव्वल रहें और देश के लिए गौरवान्वित हो और शान है मेरी बेटियाँ। हमारी सभी बेटियों पर मुझे नाज है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर ज्योति बिंद जीते और सबके लिए एक मिसाल बने। धन्यवाद। हमारे पास बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं इंजीनियर विजय शंकर नट, अखिल भारतीय आदिवासी बारह बंजारा नट समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी समाजवादी के सदस्य। मैं मझवा विधानसभा हमारा है और हम लोग
भाजपा से उठ चुके हैं, कोई विकास नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हम सभी पीडीए मिल करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और भाजपा को आप पूछ रहे हैं कि क्यों हराना चाहते हैं, ये भी महिला हैं, लेकिन इस महिला में और उस महिला में विशेष अंतर है, क्योंकि ये महिला एक बार 5 साल की विधायक थी, कोई काम नहीं, और न कहीं घूमना, न कहीं कुरना टहलना, न कोई सुविधा, न कुछ। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योति बिंद, ये डॉक्टर भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, इसलिए हम लोग अपने दिल की गहराई से इनको आशीर्वाद देते हैं और जीत के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। पाल जी, आप बताएं अपना परिचय देते हुए। मैं बच्चन लाल पाल, जिला सचिव समाजवादी पार्टी भदोही। बहुत लड़ाइयाँ हुई। समाजवादी पार्टी ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा, ये पीडीए क्या है? पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हम लोग 85% आबादी हमारी है और 15% के लोग सामाजिक ताना बाने को खराब करते हुए देश में फिर से नफरत और विद्वेष फैला करके जो है हिंदू मुसलमान में बांट कर देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बात बहुत निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो वो कहते हैं कि मैं भी पिछड़ा हूँ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाई कोर्ट में डिसीजन हो गया कि पिछड़ों का हक, दलितों का हक मारा गया और 18,000 हमारे बच्चे नौकरी नहीं पाए, उनकी जगह पर इन लोगों ने गलत लोगों को नौकरी दी थी। हाई कोर्ट से डिसीजन होने के बाद ये निकम्मी सरकार जो अपने को पिछड़ा कहती है, पिछड़ों की हितैषी कहती है, अगर ये पिछड़ों की हितैषी होती तो 18,000 बच्चों हमारे आज नौकरी में होते और इनके जो 18,000 नकली जो भर्ती हुए हैं वो आज बाहर होते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं अपने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि नकली हिंदूवादियों से बच के रहो। ये नकली हिंदू हम लोगों को, असली हिंदुओं को पीछे करके नकली जो है हिंदू पैदा कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, सामंतवादियों विचारधारा का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना होगा और पीडीओ को मजबूत करते हुए बेटी ज्योति बिंद को तमाम भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रहा हूं और अपने पाल समाज के भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए, इन नकली हिंदूवादियों के चक्कर में मत पड़िएगा। ये नकली हिंदू हैं, ये हम लोगों को केवल पूजा पाठ। धन्यवाद। हमारे बीच बैठे हैं इश्तियाक भाई। इश्तियाक भाई, आप बताइए कि क्यों आप जिताना चाहते हैं सपा के प्रत्याशी को? मैं इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं क्योंकि ये 10 साल से ये सरकार जो चल रही है यूपी में, ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और इकट्ठा करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एक लाइन पर मुस्लिम को रख देते हैं, दूसरे लाइन पर हिंदू को दिखाते हैं ये कि देखिए हिंदू है और ये मुस्लिम है, इनसे आप लोग टकरार करिए और मेरे साथ आइए। लेकिन जब हक और हिस्से की बात आती है तो ये अपने ओरिजिनल लोगों को दे देते हैं, जो असली चीज़ पाने के हकदार हैं उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा देते हैं, मंदिर मस्जिद की वो मामला दिखा देते हैं। क्यों आप सपा को जिताना चाहते हैं? सपा को इसलिए जिताना चाह रहे हैं हम लोग कि जो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सर्व समाज को, सबको साथ में लेकर चलने का कार्य करते हैं और आगे भी काम करेंगे। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर उनको मजबूत करेंगे
इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर क्या भाजपा भाईचारा नहीं बढ़ा रही है? भाजपा भाईचारा तो यही बता रही है कि बटोगे तो कटोगे। अब इससे बड़ा कौन भाईचारा है? भाईचारा में गोलियां लेगी आपको, आपके साथ में वोट ले लेगी, उसके बाद चमार को अहीर से, अहीर को कोयरी से, ऐसे ही लड़ाएगी। इसी तरह से लड़ा कर सबको बांटेगी। बैठिए। हमारे बीच हीरालाल मौर्य जी हैं जो समाजवादी आंदोलन में कई बार जेल भी गए हैं और पिछले चुनाव में ये जेल में भी रहे और काफ़ी प्रयासों के बाद ये फिर वहाँ से बाहर हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? भदोही से। हाँ, अपना परिचय देते हुए कुछ बोलिए। टोपियो लगा लेने लीजिए। तो मैं अपने गांव में देख रहा हूँ। मैं गुलाब चंद पाल, भदोही जनपद से, मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मैं हम लोग ज्योति विद के समर्थन में आया हूँ। समाजवादी पार्टी भदोही जनपद के पाल समाज का क्या यहाँ पर रुझान है? पाल समाज के सारे पाल समाज पिछड़ा दलित के एक होकर के जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। ये पिछड़ों का लड़ाई है, यह पाल का नहीं लड़ाई है, लेकिन पूरे पिछड़े अनुसूचित दलित और किसान मजदूर का लड़ाई है। जो किसान परेशान है, खाद के लेकर के अभी लाइन लगी हुई सभी सोसाइटियों पर, खाद नहीं मिल रहा है, डाई नहीं मिल रहा है, कितना खादों के लेकर के किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। इस सरकार में हमारे बीच सार्वजनिक हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूरा अध्यक्ष जी। अपना परिचय देते मैं आशीष यादवपुर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मिर्जापुर। लड़ाकू विमान बोला यूट्यूब पर आई बोलिए मानवर, अब बोलिए। बताइए, आप कुछ पूछेंगे तब ना। अरे आप क्यों यहाँ आए हैं? अरे हम लोग एकदम मजवा विधानसभा में पूरा डंका बज रहा है समाजवादी पार्टी को, और उसमें कैसे और वोट बढ़ जाए और अधिक से अधिक वोट से कैसे बढ़ जाए। जमीन पर कोई जा रहा है, गांव में कोई जा रहा है, सब जा रहे हैं। आपको मालूम है, एक एक कार्यकर्ता एक एक जगह घूम रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। जाइए गाँव में देखिए। और ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता अपने आप ज्योति बिंद को जिता रही है। पूरा मन अखिलेश यादव पर भरोसा और विश्वास जताकर आप समझ लीजिए 50,000 वोट से। क्यों ज्योति बिंद को जिताना चाहते हैं? ज्योति बिंद अखिलेश यादव पर भरोसा और विश्वास है। अखिलेश यादव जी ने काम किया है, उन्होंने टिकट दिया है, लोग अखिलेश यादव जी। यहाँ महिला प्रत्याशी भाजपा ने भी दिया है। महिला प्रत्याशी हमारी युवा शिक्षित योग्य प्रत्याशी है, वो एक कदम चलेगी, हमारा 100 कदम चलेगा। कहाँ आप रेस में हमको पाएंगे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हीरालाल मौर्य जी भी हैं जो समाजवादी आंदोलन के लिए जेल भी गए थे। मैं चाहता हूं बताएं आप कैसे आए हैं यहाँ? यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमको निर्देश दिए हैं कि मौर्य समाज में जा कर के घर घर वोट मांगने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो नफरत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जो बेरोजगारों की ये सरकार है, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों को वोट लेकर के एक नफरत की भावना करती है, ये देश को गुमराह कर रही है। इसलिए मैं मौर्य समाज से कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में जितने हमारे मौर्य समाज के नेता हैं, ये कुछ कर नहीं पाते हैं, इनको खाली ऊपर से दिखावा है। क्योंकि हमारे यहाँ तमाम बनारस में घटना हुआ, दानूपुर कांड में, नीतीश हत्याकांड, बेनीपुर में मुनीलाल हत्याकांड, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वहाँ पहुँचने के नहीं काम किए। नीतीश हत्याकांड दानूपुर में हमने देख लिया कि कोई नहीं पहुँच रहा है, हत्या को आत्महत्या बता रही है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया 22 तारीख को, उस अगले आदमी के पास मौर्य समाज में उसके पास कोई मकान नहीं है रहने के लिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने वहाँ पर जाकर लखनऊ में उस परिवार को लेकर गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख रुपया दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं धन्यवाद मौर्य समाज से, यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि इसे भ्रष्ट सरकार को इस वोट लेकर के यहाँ से मझवा विधानसभा से आप लोग खदेड़ने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद। ये बताइए कि ये तो आप दूसरे जगह की घटना का जिक्र किए, मझवा में तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी है ना हत्या की? अरे मझवा विधानसभा में एक दलित की हत्या
हाँ लीजिए आप बोलिए। बोलिए। मझवा विधानसभा में एक 12 वर्ष दलित बच्चे की हत्या हुई, जिसको उसको काट करके गाड़ दिया गया। कितने दिन पहले? अरे करीब 1 महीने 2 महीने हो गया। अच्छा, 1 महीना लग गया। तो मझवा में इनकी सरकार में आप बताइए, आप दलित समाज से हैं तो उस बच्चे को न्याय कैसे दिलाना चाहते हैं? अब हम लोग अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह करके इस बच्चे को न्याय के लिए गुहार किया जा रहा है। ये न्याय तो इस तरह का तो नहीं होता है। जो हत्या हुई है उस बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा? अब शासन आप क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग अपने प्रचार प्रसार में, इस वक्त चुनाव चल रहा है, उपचुनाव। जब तक आप ज्योति बिंद को नहीं जिताएंगे न्याय कैसे मिलेगा? जब तक हम अपने विधायक को नहीं जिताएंगे तब तक हम लोग न्याय कैसे पाएंगे? यही बात है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अजीज जी, अध्यक्ष जी।